गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका टॉपिक का नाम है मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य और इसकी विशेषताएं। मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य एवं इसकी विशेषताएं। गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड फीचर्स। आज हम जानेंगे कि जो मानव परियोजना बनाई गई है, मानव जीनोम परियोजना बनाई गई है, उसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। जो ये प्रोजेक्ट बनाया गया है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक। और मानव जीनोम परियोजना के विषय में मैंने आपको पहले बता दिया कि ये परियोजना क्या है और इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो इसके कुछ लक्ष्य भी हैं और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो आज हमको यही जान लेते हैं इनके लक्ष्य और विशेषताएं क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य आज पहले बताएंगे आपको। मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या है, आखिर ये परियोजना जो बनाई गई है तो इसके जो गोल्स हैं वो क्या सेट किए गए हैं। तो पहला, लगभग 20,000 से 25,000 मानव जीन्स की पहचान करना। इसका पहला लक्ष्य क्या है। जो मानव जीनोम परियोजना है इसका पहला लक्ष्य क्या बनाया गया है कि लगभग 20,000 से 25,000 जो मानव जीन्स हैं उनकी पहचान की जा सके, ठीक। अगला, मानव डीएनए को बनाने वाले लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षारक जोड़े के अनुक्रमों को निर्धारित करना। अर्थात मानव डीएनए को बनाने वाले लगभग 3 बिलियन, देखिए जो 3 बिलियन हैं ये केवल आपके अगुणित गुणसूत्रों को बताया गया है यहाँ पर, द्विगुणित नहीं। द्विगुणित अगर होंगे तो 6 बिलियन हो जाएंगे, ठीक। तो मानव डीएनए को बनाने वाले लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षारक जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, जो क्योंकि ये जोड़े में होते हैं तो नाइट्रोजन बेसिस से A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये हमेशा जोड़े में होते हैं। तो मानव डीएनए को बनाने वाले लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षारक जोड़े के अनुक्रमों को निर्धारित करना है। मतलब वो जोड़े कौन से हैं और क्या है तो इसको निर्धारित करना है, ठीक। आगे, जीनोम संबंधी आंकड़ों को संग्रहित करना और विश्लेषण हेतु आधुनिकतम, तीव्रतम और अधिक प्रभावी तकनीक विकसित करना। देखिए जब जीनोम को हम लोग पता कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो जीनोम संबंधी जो आंकड़े होंगे तो उनको स्टोर भी तो कहीं पर करना होगा। तो उसके लिए हमें अच्छे से अच्छे कंप्यूटर चाहिए, अच्छे से अच्छे हर जो है तकनीक का प्रयोग करना होगा। तो वही बताया गया है कि जीनोम संबंधी आंकड़ों को संग्रहित करना और विश्लेषण हेतु आधुनिक, मतलब जो नवीन साधन आए हैं, आधुनिक, तीव्रतम मतलब बहुत ही तेज वाले सुपर कंप्यूटर टाइप के, तीव्रतम, अधिक प्रभावी तकनीक विकसित करना। मतलब इन सब, अगर हमें मानव जीनोम परियोजना ये प्रोजेक्ट चलाते रहना है और उसको देखना है, सही से काम करना है इस पर, तो इसके लिए हमें आधुनिकतम, तीव्रतम और अधिक प्रभावी तकनीक को विकसित करना ही पड़ेगा। आगे, योजना के फलस्वरूप उठने वाली सामाजिक, नैतिक व कानूनी समस्याओं पर विचार करना। देखिए अगर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है या प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है या प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ये प्रॉब्लम आपकी सामाजिक भी हो सकता है लोग इसका विरोध करें, या नैतिक हो सकती है, इससे कोई दिक्कत हो सकती है, और कानूनी समस्या हो सकता है कि जो कोर्ट्स होते हैं वो आपको इसकी इजाज़त ना दें। तो जो है इन सभी जो समस्याएं हैं इन पर विचार करना, ताकि हम इस प्रोजेक्ट में इन सभी समस्याओं को विचार कर सकें। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं, ठीक। विशेषताएं क्या है इसकी। पहली, मानव जीनोम में 3164.7, कितना, 3164.7 करोड़ क्षारक मिलते हैं। देखिए जो आपका जीनोम है, जीनोम में क्या हम देखते हैं, सभी जीन्स देखते हैं, और जीन्स काहे के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के, ठीक, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। मतलब जीन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो देखिए यहां पर बात की गई है जीनोम की, तो मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षारक मिलते हैं। तो यहां पर मानव में कितने क्षारक, जीनोम में कितने क्षारक मतलब नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, तो 3164
0.7 करोड़। ये बात बता देगी यहाँ पर जीनोम की। आगे, प्रत्येक जीन में औसतन 3000 क्षारक होते हैं। इनके आकार में भिन्नता पाई जाती है। देखिए, क्योंकि प्रत्येक जीन में औसतन जो जीन्स हैं, तो जीन्स में क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड होंगे, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं। तो प्रत्येक जीन में औसतन 3000 क्षारक। कितने क्षारक? 3000। भाई इसमें कितने क्षारक? प्रत्येक जीन में कितने क्षारक होंगे? एक जीन की बात की जाए तो एक जीन में जो न्यूक्लियोटाइड होंगे तो उसमें कितने क्षारक होंगे? तो 3000 क्षारक होते हैं। और इसके आकार में भिन्नता पाई जाती है। जितने भी क्षारक होंगे सबके आकार अलग अलग होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। अगला, मनुष्य की ज्ञात सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रॉफिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रॉफिन में 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं। मनुष्य की जो ज्ञात सबसे बड़ी जीन की इकाई है, जो जीन है, जो सबसे बड़े जीन है, कहाँ, किसका? मनुष्य का। मनुष्य का जो अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा जो जीन है वो है डिस्ट्रॉफिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि डिस्ट्रॉफिन क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ज्ञात जीन है, ठीक, में 2.4 करोड़ नाइट्रोजन बेस अर्थात क्षारक पाए जाते हैं। ठीक, किसमें? डिस्ट्रॉफिन में कितने क्षारक पाए जाते हैं? 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं। और ये क्या है? मानव की सबसे बड़ी जीन है। ठीक, आगे तो देखिए यहां पर जीन के विषय में बता दिया गया है। तो मानव का सबसे बड़ा जीन्स कौन सा है? डिस्ट्रॉफिन। आगे, जीन्स की संख्या लगभग 30,000 से 31,000 है। मतलब जो जीन्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 30,000 से 31,000 है। लगभग 99.9%, 99.9% व्यक्तियों के न्यूक्लियोटाइड समान होते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मानव होता है, मानव के कितने जीन्स लगभग समान होते हैं? तो 99.9%। ठीक, तो इतने जीन कैसे होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। बाकी जो जीन्स बचे उन्हीं के कारण मनुष्य में भिन्नता आती है। जो मनुष्य होते हैं डिफरेंट होते हैं दूसरे से, तो बाकी बचे हुए जीन्स की वजह से होते हैं। आगे, जीन्स की लगभग 30,000 से 31,000 है। मतलब जीन्स की संख्या लगभग कितनी है? 30,000। मतलब जीन्स की संख्या कितनी है? तो 30,000 से 31,000 है। और लगभग 99.9% व्यक्तियों के न्यूक्लियोटाइड समान होते हैं। आगे, ज्ञात जीन्स में लगभग 50%, ज्ञात जीन में लगभग 50% कार्यों की जानकारी प्राप्त हो गई है। मतलब अभी तक जितने भी जीन्स ज्ञात कर लिए गए हैं उनमें से 50% जीन क्या काम करते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ठीक, कितने परसेंट? 50% जो जीन्स हैं उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आगे, ज्ञात जीनोम में से लगभग 2% प्रोटीन कोड लेखन करते हैं। मतलब जितने भी जीन्स ज्ञात किए जा चुके हैं उनमें से 2% ही, कितने? 2% ही जो प्रोटीन कोड है, जो प्रोटीन का निर्माण होगा उसके लिए जो कोड है, तो कोड का निर्माण करते हैं। कोड का निर्माण करते हैं कौन? जीन्स। जैसा जीन्स, उस पर जीन्स पे जैसे कोड लगे होंगे वैसे ही प्रोटीन बनेगी। तो जो जीनोम में से लगभग 2% है वो प्रोटीन्स का कोड लेखन करते हैं। अर्थात जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में जो जीन्स भाग लेते हैं उसकी कोडिंग कितने करते हैं? 2% करते हैं। आगे, रोग आधारित अनुक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। मतलब मानव जीनोम परियोजना के द्वारा क्या हुआ है, मान लीजिए कोई भी जो आनुवंशिक रोग होते हैं तो आनुवंशिक रोग किस जीन्स के द्वारा हो रहे हैं, आनुवंशिक रोग किस जीन्स के द्वारा हो रहे हैं, तो उसके रोग आधारित जो अनुक्रम हैं उनके संबंधों में जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक, आगे, गुणसूत्र एक्स, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक्स गुणसूत्र में सर्वाधिक जीन्स, एक्स गुणसूत्र में सर्वाधिक जीन्स कितने? 2968। ठीक, 2968 जीन्स किस में पाए जाते हैं? एक्स गुणसूत्र में पाए जाते हैं। और वाई में सबसे कम जीन अर्थात कितने? 231 पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र एक्स में कितने जीन्स पाए जाते हैं? तो 2968। और वाई में कितने जीन्स पाए जाते हैं? तो 231 जीन्स पाए जाते हैं। तो ये थी मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं। ठीक, तो यहां पर आपने मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य और इसकी विशेषताएं समझ ली है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।